आज हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इस घटना के लगभग 1 वर्ष पश्चात यहाँ पे जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? 4.54 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इस घटना के 1 अरब वर्ष पश्चात यहाँ पे जीवन की शुरुआत हुई थी पृथ्वी पे। तब से पृथ्वी के जैवमंडल ने यहाँ के वायुमंडल में काफ़ी परिवर्तन किया है। समय बीतने के साथ ओजोन परत बनी, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक सौर विकिरणों को रोककर इसको रहने योग्य बनाया। किसने बनाया है? ओजोन ने। ओजोन के वजह से हमारे पृथ्वी पे सौर विकिरण नहीं आ पाते हैं सही से। पृथ्वी बृहस्पति जैसा गैसीय ग्रह न होकर एक पथरीला ग्रह है। पृथ्वी सभी 4 सौर भौमिक ग्रहों में द्रव्यमान और आकार में सबसे बड़ी है। अन्य 3 भौमिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र और मंगल। इन सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन सबसे ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सौर नीहारिका के अवशेषों से अन्य ग्रहों के साथ ही बनी। इसका अंदरूनी हिस्सा गर्मी से पिघला और लोहे जैसे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में पहुंच गए। लोहा व निकल गर्मी से पिघल कर द्रव में बदल गए और इनके घूर्णन से पृथ्वी 2 ध्रुवों वाले विशाल चुंबक में बदल गई। बाद में पृथ्वी महाद्वीप विवर्तन या विचलन जैसी भूवैज्ञानिक क्रियाएं हुईं। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर और वायुमंडल आदि बने। अब आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में बहुत मतभेद है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब हम इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं, पता कैसे लगाते हैं वैज्ञानिक? तो भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पर पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। किस किस पे पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है वैज्ञानिकों में? एक तो पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली परतों की मोटाई कितनी, उनका घनत्व कितना है, तापमान, भार एवं वहाँ पे पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति है, अभी कोई पूर्ण सहमति नहीं हुई है। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट जमीन के अंदर तो जा नहीं सकता। सब अपने अपने प्रैक्टिकल करके अपने अपने हिसाब से उसका पता लगाते हैं। फिर भी तापमान, दबाव और घनत्व, फिर भी मतलब क्या कर रहे हैं? तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। इन चीज़ों को प्राप्त करके तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं और भूकंपीय तरंगों के आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं। अब पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो भूपरपटी, आवरण और केंद्रीय भाग। इन 3 हिस्सों में पृथ्वी को बांटा गया है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? लक्ष्य गोलाभ के समान है। यह लगभग गोलाकार है, जो ध्रुवों पे थोड़ा चपटी है। पृथ्वी पे सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 है। अभी नए शोध में कुछ 8,850 भी माना जा रहा है। सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना खाई है, जिसकी समुद्र से स्तर से गहराई कितनी है? 10,900 गहरा, यानी गहराई 1000 मान सकते हैं अपन। मैरियाना खाई। तो सबसे ऊंचा पृथ्वी पे बिंदु कौन सा हो गया? माउंट एवरेस्ट। कितनी हो गई इसकी? 8,850। सबसे निम्न बिंदु कौन सा हो गया? मैरियाना गर्त, जिसकी समुद्र स्तर से गहराई कितनी हो गई? लगभग 11,000 है ना मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों के 3 प्रधान अंग हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके 3 प्रधान अंग है। एक तो ऊपरी सतह है इसकी, भूपरपटी कहते हैं जिसको कि। फिर दूसरा मध्य स्तर है, जिसको मेंटल कहते हैं। और तीसरा आंतरिक स्तर है धात्विक क्रोड। मतलब पृथ्वी की आप संरचना देखेंगे, कौन कौन सी संरचना है? 3। एक तो सबसे ऊपर की जो परत है उसको भूपरपटी बोलते हैं। फिर मध्य स्तर की जो है उसको मेंटल बोलते हैं। और सबसे आंतरिक स्तर की उसको धात्विक क्रोड बोलते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग भूपरपटी का है, जबकि 83% भाग में मेंटल विस्तृत है और शेष 16 भाग में क्रोड है। तो कुल आयतन का 0.5% ही है भूपरपटी, जबकि 83% भाग में मेंटल है
और शेष जो 16% है ना, यानी करोड़, कोर जो उसका सबसे निचले वाला हिस्सा है उसको करोड़ कहते हैं, ये 16% है। पृथ्वी के निर्माण कैसे हुआ है? हम अगर देखा जाए कि पृथ्वी का निर्माण किस तत्व से हुआ है, तो पृथ्वी के निर्माण में आयरन 32.1% आयरन है, फिर है ऑक्सीजन 30.1%, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, सल्फर, निकेल, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। इनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकेल, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। और 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान है। जो करोड़ है, करोड़ पृथ्वी की जो करोड़ है ना, करोड़, उसमें लगभग 88.8% आयरन है। इसका निर्माण 88.8% आयरन से हुआ है, इसलिए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है पृथ्वी की। भू रसायन शास्त्री F.W. क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपरपटी में लगभग 47% ऑक्सीजन है, 47% ऑक्सीजन मानी जाती है। अब आता है कि भूपरपटी, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपटी कहते हैं। दिख रही है भूपरपटी, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी भाग है उसको भूपरपटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। कौन सी चट्टानों से बनी है भूपरपटी? बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। और इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र के किस किस, एक तो सियाल बोलते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और सीमा सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। इन दोनों को मिला के भूपरपटी का निर्माण होता है। तो सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम एवं सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। अब इसका घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व है 2.7 ग्राम से लेकर 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसका, है ना। यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना? 0.5% भाग घेरे हुए है। टोटल पृथ्वी का जो भाग है उसका 0.5% क्या है? भूपरपटी है। भूपरपटी अथवा क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 8 से लेकर 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। 8 से 40 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। इस परत की निचली सीमा को मोहरोवैसिक असभ्यता या मोह असभ्यता कहा जाता है। डिसकंटिन्यूटी मतलब यहाँ पे जो जोड़ती है, किसको जोड़ेगी? ये जहाँ पे मेंटल को जोड़ेगी उसको, जो दोनों का जॉइंट है उसको क्या कहते हैं? मोह असभ्यता, असंबद्धता, है ना। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित हैं। किसमें? भूपरपटी पे ही स्थित हैं ये। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप इसी में स्थित हैं। अब भूपटल की रचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन है 46.80%। दूसरे स्थान पे सिलिकॉन है 27.72% और तीसरे स्थान पे एल्यूमिनियम है 8.13%। फिर आता है मेंटल। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। तो क्रस्ट कौन सा था? ये ऊपर वाली जो परत थी वो क्रस्ट थी। ये बीच का दिख रहा है ना, ये मेंटल है, मेंटल। तो ये कितना है? 2900 किलोमीटर की परत है ये काय से बनी है? ये मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। और मेंटल के इस हिस्से में ही मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ज्वालामुखी आते हैं ना, जो ज्वालामुखी आते हैं तो क्यों आते हैं? ज्वालामुखी वाले मैग्मा जो है इसी चैम्बर में पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व कितना है? 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से 3 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर के बीच में है ना। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कितना भाग घेरे हुए? 83%। और मेंटल की मोटाई कितनी है? लगभग 2895 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो वही लगभग 2900 किलोमीटर हो जाएगा अपना। है अर्ध ठोस अवस्था में है। एक संक्रमण परत जो मेटल को क्रोड या कोर से विभक्त करती है, गुटेनबर्ग असभ्यता कहते हैं। मतलब इसको आपने देखा था मोसोविक डिसकंटिन्यूटी, और इसको गुटेनबर्ग। यहाँ पे ये दोनों जुड़ते हैं ना, मेंटल और क्रोड, उसको क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। असंबद्धता मतलब डिसकंटिन्यूटी या जोड़ इनको कहते हैं।
अब आता है क्रोड़। तो पृथ्वी के केंद्रीय क्षेत्र को केंद्रीय भाग कहते हैं, क्रोड़ कहते हैं। यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र काय का बना है? निकेल और फेरस का, यानी लोहा ही लोहा है। यहाँ पे निकेल है, फेरस है। इसका घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसका घनत्व। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः कैसा है? द्रव है या प्लास्टिक अवस्था में है? ये दिख रहा है ना, ये अपना मोल्टन अवस्था में इसको माना जाता है। ये कितना भाग घेरा है? 16% भाग घेरा है पृथ्वी का। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो गया? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एवं औसत त्रिज्या कितनी है? 6,370 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कितनी डिग्री पे? 32 मीटर की गहराई में अगर आप जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जाने पे बढ़ जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? तो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का सबसे नीचा क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी है। किसने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने बताया था। क्या बताया था? कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी है। बाह्यतम क्रोड़ की विशेषता यह है कि तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड़ का पदार्थ ठोस पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। मतलब जो क्रोड़ है उसका आंतरिक और बाह्य भाग है। तो आंतरिक भाग जो है इसका क्रोड़ की विशेषता क्या है? कि यह तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड़ का पदार्थ ठोस पदार्थ की, मतलब जो आंतरिक भाग है वो ठोस पदार्थ की और बाकी क्रोड़ लिक्विड की तरह काम करता है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 1255 किलोमीटर। आंतरिक क्रोड़ के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, ये अपन ने पृथ्वी को देख लिया। कंप्लीट हो गई पृथ्वी अपनी